नमस्कार, आप देख रहे हैं एफिडेविट लाइव। मैं हूं शेरी। डालते हैं नजर आज की प्रमुख गतिविधियों पर। मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के तहत आज सेंट एंड्रयूज पीजी कॉलेज में आयोजित विशेष कार्यक्रम, प्रतिभागियों ने ली शपथ। कार्यक्रम के दौरान ट्रांसजेंडर और कुछ वरिष्ठ मतदाता हुए सम्मानित। गणतंत्र दिवस पर कल प्रातः 8:30 बजे सभी चौराहों पर ट्रैफिक सिस्टम को नियंत्रित करने वाले ITMS के माध्यम से राष्ट्रगान का होगा प्रसारण। इस्लामिया कॉलेज ऑफ कॉमर्स में BCA के सीनियर छात्रों ने अपने जूनियर के लिए आयोजित किया फ्रेशर वेलकम कार्यक्रम। और अब गतिविधियां विस्तार से। मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के तहत आज सेंट एंड्रयूज पीजी कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में विद्यार्थियों, कर्मचारियों, विभिन्न विभागों के अधिकारियों को CDO संजय कुमार मीणा ने शपथ दिलाया। शपथ के माध्यम से लोगों ने निष्पक्ष मतदान में अपने मताधिकार का प्रयोग करने का संकल्प दोहराया। हम भारत के नागरिक लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। देखिए, आज 25 जनवरी को 15th नेशनल वोटर डे सेलिब्रेट किया गया है। हर साल ये 25 जनवरी को ही सेलिब्रेट किया जाता है। इस आयोजन के संबंध में सेंट एंड्रयूज कॉलेज में यहाँ विभिन्न इंटर कॉलेजेस से, डिग्री कॉलेजेस से बच्चे आए हैं। उनको मतदाता जागरूकता की शपथ भी दिलाई गई है और सभी से अनुरोध भी किया गया है कि जो भी व्यक्ति 18 ईयर्स का हो चुका है 1 जनवरी 2025 को वो अपना वोटर ID कार्ड अवश्य बनाए और आगामी सभी मतदाता सभी जो चुनाव है उसमें अपने मतदान का प्रयोग अवश्य करें। और आप लोगों के माध्यम से भी मैं सभी लोगों से यही कहना चाहूँगा कि सब लोग अपने पहले तो जो वोटर्स नहीं बने हैं और 18 ईयर्स के हो गए हैं, सभी लोग अपना वोटर ID कार्ड अवश्य बनाएं और आगामी चुनावों में उसका प्रयोग अवश्य करें। आयोजन के दौरान नए मतदाताओं को मतदाता पहचान पत्र का वितरण किया गया और BLO सहित अन्य को प्रशस्ति पत्र प्रदान करते हुए लोगों को लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था को रखते हुए लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखने का भी संकल्प दिलाया। इस अवसर पर CDO ने ट्रांसजेंडर और कुछ वरिष्ठ मतदाताओं को भी अंगवस्त्र पहनाकर सम्मानित किया। और मतदाता जागरूकता दिवस के इस अवसर पर हम एवं रिस्पेक्टेड SDM मैम के कर कमलों से सम्मानित होते हुए और आयोजन के संबंध में चर्चा करते हुए ADM वित्त ने लोगों से मतदान में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करने का आह्वान किया। हम लोग प्रतिवर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। इसका उद्देश्य हमारा है कि एक तो मतदान के लिए लोगों को जागरूक करना और जो भी व्यक्ति 18 वर्ष से अधिक की उम्र प्राप्त कर चुके हैं उनको मतदाता के रूप में पंजीकृत कराना। गणतंत्र दिवस के अवसर पर कल प्रातः 8:30 बजे सभी चौराहों पर ट्रैफिक सिस्टम को नियंत्रित करने वाले ITMS के माध्यम से राष्ट्रगान का प्रसारण किया जाएगा। SP ट्रैफिक संजय कुमार ने इस बात की जानकारी दी है। ITMS हमारे पास सुविधा है, उसमें PA सिस्टम लगा हुआ है जहाँ से अनाउंस किया जाता है कंट्रोल रूम से और हमारी बात बहुत से लोगों तक पहुँचती है। इस सुविधा का सदुपयोग करते हुए एक व्यवस्था की गई है कि कल झंडारोहण के अवसर पर PA सिस्टम के माध्यम से राष्ट्रगान का प्रसारण किया जाएगा, जिससे जो लोग सड़क पर हैं या कहीं यातायात में हैं, आ जा रहे हैं, तो वो भी राष्ट्रगान में शामिल हो सके और देश के प्रति अपना आभार व्यक्त कर सके। गणतंत्र दिवस की धूम चारों ओर है। बाजार में तिरंगे झंडे और टी-शर्ट, बैंड और कैप आदि की दुकानें सज गई हैं। बच्चे और कई जागरूक नागरिक अपनी कलाइयों पर तिरंगा बैंड लगाने के लिए उत्सुक दिख रहे हैं।
शहर के विभिन्न इलाकों में इन दुकानों पर अलग अलग मूल के झंडे और अन्य सजावटी सामान उपलब्ध हैं। एफिडेविट लाइव की नागरिकों से अपील है कि वे तिरंगे को किसी भी स्थान पर सड़कों पर ना बिखेरें। गणतंत्र दिवस के संबंध में एक दुकानदार और ग्राहक ने समारोह और गणतंत्र दिवस के आयोजन पर अपने विचार व्यक्त किए। आया वैरायटी देखिए, लटकने वाला बैज आया था और गजरा है, गेंदा है, ये बैज है, सब क्या आइटम है। किस तरीके का मार्केट है भैया, क्या क्या ज़्यादा डिमांड है इस समय? झंडे के साथ साथ सजावट आइटम जैसे बैज, लड़कियों के हेयर बैंड, छोटे झंडे, बैज, ये पीतल के बैज, मेटल के सारे कपड़े के झंडे, इसका डिमांड ज़्यादा है। तो आपके पास क्या क्या है? हमारे पास 26 जनवरी संबंधी सारे सामान हैं जो गणतंत्र दिवस में इस्तेमाल किया जाता है। झंडा है, बैनर है, आपके बैच हैं, कई किस्म के बैच हैं, हाथ में पहनने वाले बैंड हैं, हाथ में रिबन लटकाने वाले पम्पम हैं। पिछले 40 साल से हम अपने क्षेत्र में हाथीपुर मोहल्ले में परशुराम चौक पर झंडारोहण का कार्यक्रम चलता चला आ रहा है और पार्षद कोई भी हो लेकिन झंडारोहण का कार्यक्रम चलता रहता है, क्योंकि हमारे रोम रोम में भारतीयता बसी है और इस तिरंगे झंडे का क्या महत्व है। हमारे देश के आज़ादी शहीद जो हुए हैं उनके बलिदान का देन है कि आज हम खुली सांस का हवा ले रहे हैं और उनको भुलाया नहीं जा सकता है। नगर निगम गोरखपुर द्वारा निगम में पंजीकृत 24 ठेकेदारों को झूठी सूचना देने पर सख्ती बरतते हुए उनके विरुद्ध कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। अपर नगर आयुक्त दुर्गेश मिश्र ने बताया कि ठेकेदारों की निविदा प्रक्रिया को निरस्त करते हुए उन सबसे स्पष्टीकरण मांगा गया है। टेंडर्स जैसे हम लोगों के यहाँ निकलते हैं तो टेंडर्स निकलते हैं तो बिडर्स अपनी बिड डालते हैं, बिड के साथ अपने तमाम दस्तावेज डालते हैं। तो यदि किसी के दस्तावेजों में कोई डिफॉर्मिटी पाई जाती है तो वही कुछ बिड्स में जो है जिन लोगों ने बिड डाली थी उनके कुछ दस्तावेजों को लेकर के हम लोगों को संशय हुआ है, तो उसको लेकर के हम लोगों ने उन लोगों को नोटिस जारी किया है और उनसे उनका पक्ष रखने का समय दिया है। जैसे ही उनका पक्ष आएगा उनके द्वारा जो भी तथ्य रखे जाएंगे उसके बाद जो है आवश्यक कार्यवाही जो है वो नियमानुसार की जाएगी। कितने लोगों ने सर इसमें कितने लोग फिर कार्रवाई की? नहीं, टोटल जो है वो शायद 24 लोग हैं, शायद 24 लोग हैं टोटल। सर जैसे इन लोगों का मतलब दिक्कतें क्या थी? नहीं, वो टेक्निकल इवैल्यूएशन में जो टेक्निकल इवैल्यूएशन कमेटी है, जो चीफ इंजीनियर उनके जो एक्सियंस हैं, उन लोगों ने जो तथ्यों का जो परीक्षण किया है वो कुछ बिड कैपेसिटी को लेकर के कुछ इशू है। कुछ उन लोगों ने कुछ तथ्य हमको लगता है कि कुछ दस्तावेज नहीं लगाए होंगे या बिना लगाए ही जो है उसके अपनी बिड कैपेसिटी को बढ़ाया होगा, तो उसको लेकर के उनको जारी किया गया है। इस्लामिया कॉलेज ऑफ कॉमर्स में BCA के सीनियर छात्रों ने अपने जूनियर के लिए फ्रेशर वेलकम कार्यक्रम का आयोजन किया। आयोजन में छात्र छात्राओं ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां की। इस अवसर पर कॉलेज के प्रबंधक श्री शोएब अहमद ने अपने उद्बोधन में सभी छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि कॉलेज सदैव यह प्रयास करता है कि यहाँ के छात्रों का शैक्षिक विकास के साथ साथ मानसिक विकास प्रबल हो। इसमें एक जरूरी बात ये बतानी है आप लोगों को कि एक हम लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं जिसमें फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर तो खैर पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। थर्ड ईयर के बच्चे अगर इंटरेस्टेड होंगे तो वो शर्जिल सर से मिल करके अपना रजिस्ट्रेशन करा दें। इसी हॉल में चूंकि वो फंक्शन होना है तो बहुत लिमिटेड सीट्स उसकी हैं, 2 दिन की कॉन्फ्रेंस है वो, और वो आप लोग के फ्यूचर के लिए भी बहुत अच्छा है कि वो सर्टिफिकेट्स बहुत मायने रखता है।
सबसे पहली बात तो ये है कि आज जो बच्चे यहाँ पर फ्रेशर्स और मिस्टर फ्रेशर मिस फ्रेशर बने, इनको बहुत बहुत मुबारकबाद उन लोगों की तरफ से। मैं बस आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी काम करिए उसमें पैशन को जरूर फॉलो करिए, और एक दिन में कोई भी कामयाबी किसी को नहीं मिलती। अगर आप लोगों ने उसेन बोल्ट का नाम सुना होगा, उसेन बोल्ट दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला प्लेयर है, उसने 9 गोल्ड मेडल ओलंपिक में जीते। हम हिंदुस्तानी एक गोल्ड मेडल नहीं जीत पाते हैं और एक जीतते हैं तो कितना उसके लिए खुशी और प्रफुल्लता है। उसने अकेले जमैका जैसे शहर, छोटे से कंट्री के लिए 9 गोल्ड मेडल जीते। इस अवसर पर विद्यालय के BCA प्रथम वर्ष के छात्र श्लोक खरवार, मिस्टर फ्रेशर और प्रथम वर्ष की छात्रा संजना सिंह को मिस फ्रेशर से विभूषित किया गया। मिस्टर फेयरवेल का पुरस्कार लुमान हुसैन को, जबकि मिस फेयरवेल का पुरस्कार हुमैरा सिद्दीकी को प्रदान किया गया। इस अवसर पर कई खेलों के भी आयोजन हुए। जिला समाज कल्याण विभाग द्वारा व्यक्तिगत विवाह योजना के तहत मिलने वाली सहायता राशि हेतु ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है। इस बात की जानकारी जिला समाज कल्याण अधिकारी वशिष्ठ नारायण सिंह ने मीडिया कर्मियों को देते हुए बताया कि योजना का लाभ केवल अनुसूचित जाति के लोगों को ही मिलेगा। देखिए, सामूहिक विवाह का जब कार्यक्रम शुरू हुआ था, सामूहिक विवाह की जो योजना शुरू हुई थी, उसके बाद से फिर हमारे यहाँ अनुसूचित जाति, सामान्य वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग के व्यक्तियों के लिए व्यक्तिगत शादी अनुदान बंद करके सामूहिक विवाह योजना को प्रोत्साहन देने के लिए केवल सामूहिक विवाह योजना ही चल रही थी। व्यक्तिगत शादी अनुदान बंद कर दिया गया था। यह व्यक्तिगत शादी अनुदान की योजना जो है वो पिछड़े वर्गों के लिए अभी भी चल रही है, लेकिन समाज कल्याण विभाग से जो निर्देश हमें निदेशालय स्तर से प्राप्त हुए हैं, उसके अनुसार अब सामान्य और अनुसूचित जाति के निर्धन परिवारों के नीचे, निर्धनता रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों को व्यक्तिगत शादी अनुदान का फिर से लाभ दिए जाने के लिए शासन द्वारा कदम उठा लिए गए हैं। जिले के फूड विभाग की टीम ने कल देर शाम नौसड़ स्थित एक गोदाम में 180 कुंटल चाय की पत्ती को जब्त किया, जिसमें चमड़ा रंगने के रसायन का प्रयोग किए जाने का संदेह है। लेकिन पहले उसका बिल ले लेना, जो कुछ इम्पोर्टेंट ESTC का बिल, सप्लायर का। इस बात की जानकारी सहायक खाद्य आयुक्त डॉक्टर सुधीर कुमार सिंह ने दी है। देखिए, हम लोग जो है सूचना के आधार पे चाय के गोदाम की जांच कर रहे थे। इसमें जो गोदाम है वो नौसड़ चौराहे के पास है और DSTC कंपनी है, सिलीगुड़ी की ट्रांसपोर्ट की कंपनी है, उनका ये गोदाम है। गोदाम का लाइसेंस नहीं लिया गया था और जब वहाँ पे हम लोगों ने छापेमारी की तो जो चाय पत्ती वहाँ लगभग 180 कुंटल भंडारी थी, साथ ही एक ट्रक में चाय पत्ती लोड हो रही थी
और वहाँ की चाय पत्ती की जो हम लोगों ने देखा तो गुणवत्ता उचित नहीं लगी। उसके साथ साथ एक जूट के बोरे में लगभग 600 किलोग्राम ऐसा वो था जो चाय पत्ती जैसे दिखने वाला रसायन था और उसमें कलर छूट रहा था। जब उसको हम लोगों ने देखा तो ये पता लगा कि ये चाय की पत्ती में मिलाकर ये चमड़ा लगने का रसायन है और आंध्रा से बनाया गया है और इसको चाय पत्ती में मिलाकर बेचे जाने की वो संभावना थी। तो उसके आधार पे चूँकि लाइसेंस ना होने से गोदाम सील कर दिया गया। चाय पत्ती का भी जो है नमूना लिया गया और उस रसायन का भी नमूना लिया गया और उसकी विधिक जांच कराई जा रही है। आज के एफिडेविट लाइव में बस इतना ही। देखते रहिए एफिडेविट लाइव। धन्यवाद।